आप सोचिएगा आपके बच्चे को सिर्फ स्कूल में इसलिए सस्पेंड कर दिया जाए कि वो हाथ में मौली धागा बांधता है। आप सोचिए कि आपकी बच्चियां जिस स्कूल में जाती हैं, मास्टर साहब अगर उनको गलत नजरों से, गलत नीयत से देखें तो क्या होगा। स्कूल को तो शिक्षा का मंदिर कहते हैं। चलिए, जो सेक्युलर लोग हैं उनके लिए शिक्षा का मस्जिद भी आप कह सकते हैं और शिक्षा का चर्च भी आप कह सकते हैं, फर्क नहीं पड़ता। फर्क उस भावना से पड़ता है, भावना शुद्ध रहनी चाहिए। लेकिन लातेहार के स्कूल की भावना को लेकर ही छात्रों ने सवाल उठाए और विडंबना देखिए कि छात्र पूरा मोर्चा बना करके डीएससी के पास पहुंचे और वहां जाकर के शिकायत करने लगे। और डीएससी के पास इसलिए पहुंचे क्योंकि स्कूल में उनकी फरियाद सुनी नहीं गई। इस रिपोर्ट को देखिएगा और सोचिएगा कि ये छात्र कितने मजबूर, और इसमें हमने छात्रों को इसलिए ब्लर किया है क्योंकि छात्रों की पहचान होने के बाद स्कूल प्रबंधन उनको टारगेट करता है। हम नहीं चाहते कि स्कूल प्रबंधन किसी छात्र को टारगेट करे, लेकिन सवाल यह है कि क्या ऐसे छात्रों को इंसाफ मिलेगा। ये रिपोर्ट देखिए लातेहार से। 6 महीना हम लोग का कोर्स किया है, उसे रिलीजियन को लेकर निकाल दिया गया है और सर से जबरदस्ती निकाला गया और बोल रही सिस्टर कि सर अपनी मर्जी से, लेकिन ये बड़ी बात है। मेंटली हरास किया जा रहा है। अच्छे से बताओ। और उसमें रिलीजियन को लेकर सबसे ज़्यादा ये, और सिस्टर को हम लोग बोल रहे हैं, सिस्टर वापस नहीं कर रही कि सर अपनी मर्जी से, लेकिन सर अपनी मर्जी से नहीं गए। सर का स्टेटमेंट, सर का नहीं, सर का स्टेटमेंट क्या है? वो रहना चाहते हैं या जाना चाहते हैं? सर रहना चाहते हैं, सर रहना चाहते हैं, उनके साथ मेंटली उनका हरासमेंट हो रहा है और टॉर्चर किया जा रहा है। सुना आपने ये छात्र क्या कह रहा है? ये छात्र लातेहार जिले के पहाड़पुरी स्थित संत जेवियर स्कूल का छात्र है। कह रहा है कि एक मास्टर साहब ने सिर्फ इसलिए क्लास से निकाल दिया क्योंकि वो हिंदू है। थोड़ा अजीब है, लेकिन सिर्फ एक छात्र बोलता तो इसे सीरियसली नहीं लिया जाता। पूरी क्लास यही बोल रही है, वो भी डीएससी के सामने, तो मामला गंभीर हो जाता है। स्कूल के एक शिक्षक मनकुंवर टोप्पो पर यही आरोप लगा है। छात्रों ने डीएससी को एक ज्ञापन सौंपा है जिसमें स्कूल के शिक्षक मनकुंवर टोप्पो द्वारा छात्राओं के साथ अशोभनीय और अनुचित व्यवहार किए जाने की शिकायत की गई है। छात्राओं ने बताया कि वह छात्राओं को गलत तरीके से छूते हैं, जबरदस्ती हाथ पकड़ते हैं और अशोभनीय नजरों से देखते हैं, जिससे छात्राओं में भय और असहजता का वातावरण उत्पन्न हो गया है। छात्राओं ने बताया कि उन्होंने जब इस मामले की जानकारी स्कूल की प्रिंसिपल सिस्टर जूलियट को दी तो उन्होंने ये कहकर टाल दिया कि ऐसा कुछ नहीं है, अगर सबूत है तो दो। कई छात्राओं ने यह भी आरोप लगाया कि वो तो हिंदू समुदाय से आती हैं, हाथों में मौली धार्मिक रक्षा सूत्र बांधती हैं, लेकिन शिक्षक और स्कूल प्रबंधन उन्हें मौली हटाने का दबाव डालते हैं। उन्होंने कहा कि क्रिश्चियन स्कूल है, मौली धागा पहनकर मत आओ। छात्राओं से सीधा धार्मिक भेदभाव बरता जाता है और कहा जाता है कि संविधान में दिए गए धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकारों का उल्लंघन मत करें। छात्राओं ने कहा कि जब से स्कूल में नई प्राचार्य की नियुक्ति हुई है तब से हालात बद से बदतर हो गए। ज्ञापन में यह भी उल्लेख है कि नई प्राचार्य के आने के बाद हर शनिवार जीरा यानी केटेकिज्म की कक्षा चलाई जाती है, जिसमें गैर ईसाई हिंदू और मुस्लिम दोनों छात्रों को अलग अलग बैठाया जाता है, जिससे छात्रों को धार्मिक भेदभाव का सामना करना पड़ता है। इसके अलावा छात्रों ने यह भी कहा कि कक्षा में उन्हें पीने का पानी नहीं दिया जाता, शौचालय जाने के लिए भी लिखित आवेदन मांगा जाता है। साइंस लैबोरेटरी, लाइब्रेरी और बिजली जैसी मूलभूत सुविधाओं की फीस लेने के बावजूद ये सेवाएं छात्रों को उपलब्ध नहीं कराई जाती। धार्मिक प्रतीकों जैसे कलावा, टीका या अर्निंग पहनने पर रोक लगाई जाती है। योग्य शिक्षकों पर दबाव बनाकर त्याग पत्र देने को मजबूर किया जाता है। स्कूल प्रबंधन के खिलाफ आवाज उठाने पर छात्रों को टीसी देकर उनका भविष्य खराब करने की धमकी दी जाती है। प्रबंधन द्वारा बाहरी लोगों को बुलाकर छात्रों को गाली गलौज और धमकी दी गई है। छात्र छात्राओं का कहना है कि स्कूल का वातावरण लगातार भय, पक्षपात और भेदभाव पूर्ण हो गया है, जिससे उनका मानसिक और शैक्षणिक विकास बुरी तरह से प्रभावित हो रहा है। हम लोग जब स्कूल जाते हैं, जो भी अच्छे टीचर थे हम लोग के, उन लोगों को निकाल दिया गया। तो हम लोग कल जाके प्रिंसिपल को बोले तो वो हम लोग को बोलती हैं कि वो जो टीचर थे वो अपने पर्सनल रीज़न से छोड़े। हम लोग टीचर से पूछे तो बोले उन लोग को मेंटली हरास किया जा रहा है, टॉर्चर किया जा रहा है। पहले वो एक एप्लीकेशन दिए थे कि हमको मेंटली हरास किया जा रहा है, तो सिस्टर बोली
कि अब जा ही रहे तो ऐसा क्यों कर रहे, तो इसको चेंज करके दे दीजिए। वो चेंज करके हम लोग को दिए, फिर हम लोग जाके उनको बोले कि सर ऐसा क्यों किया। तो आज हम लोग प्रोटेस्ट किए उस चीज़ के लिए कि अच्छे अच्छे टीचर को क्यों निकाला जा रहा है, हरास क्यों किया जा रहा है। तो वो छुप गई थी सिस्टर। जब वो बाहर आई तो हम लोग को वो किया गया कि तुम लोग ऐसा क्यों कर रहे हो, एप्लीकेशन लिख के दो। एप्लीकेशन लिख के दिए तो उसमें बार बार गलती बता के भेज दिया। अगर किसी भी बच्चा को वॉशरूम भी यूज़ करना रहता है उसके लिए एप्लीकेशन लिख के मांगती है, टीचर सिग्नेचर चाहिए उसके लिए भी। और एक फादर है, वो लड़की लोग को बहुत गलत तरीके से टच करते हैं, इधर उधर मेंटली हरास करते हैं, मोलेस्ट करते हैं। अच्छा, यही सब मतलब कितने मैटर है। दिनों से इस तरह का लड़कियों के साथ शारीरिक शोषण कर रहे हैं वो? ये तो अभी 2 साल से वो फादर यहाँ पे आए हुए हैं और 2 साल से सबका यही कंप्लेन है। हम लोग बीच में एक बार कंप्लेन किए थे फादर अबिल को, उस टाइम कुछ वो ठीक थे जब से, लेकिन ये जो नई प्रिंसिपल आई हैं उस टाइम से इनका फिर यही हरकत है। क्या चाहते हैं आप लोग? हम लोग चाहते हैं इस पर सख्त से सख्त कार्रवाई और ये फादर को निकाला जाए। हमारे स्कूल के एक फादर है, फादर मनकुअर नाम है उनका। हाँ। हमें इंग्लिश फर्स्ट पढ़ाते हैं वो। जैसे ही वो आते हैं क्लास में मिस अचानक से बैड टेस्ट करने लगेंगे, गाल दबाने लगेंगे, गर्दन में हाथ देंगे, पीठ में हाथ देंगे। और ये चीज़ को हम लोग एप्लीकेशन बना के जब सिस्टर को देने गए तो सिस्टर हम लोग को बोली कि हम नहीं मानते, और जिस दिन तुम लोग के साथ ये सब करता है उस दिन तुम लोग क्यों नहीं बताई। ये चीज़ हम लोग जब से फादर आया 5th क्लास से हम लोग का हो रहा है, हम लोग अभी 7th में है, तब से हो रहा है। और सिस्टर बोली कि हम लोग को प्रूफ चाहिए, बट हम लोग जब सिस्टर को बोले कि हम लोग को CCTV कैमरा में आप देख लीजिए, तो CCTV कैमरा खराब था तो हम लोग प्रूफ कहाँ से देंगे। कितने दिनों से ये उस तरह का व्यवहार वो फादर करते हैं? 2 साल हो गए। आप लोग 2 साल से मानसिक टेंशन झेल रहे हैं? हाँ, हम लोग 2 साल से। क्या आप ही के साथ ऐसा होता है या अन्य छात्राओं के साथ भी उसी तरह का व्यवहार? ऐसा होता है सबके साथ। सबके साथ टच करते रहते हैं? हाँ, सबको बैड टच होता है ना, गुड टच बैड टच तो हम लोग भी सीखते आप लोग मना नहीं करते कि सर हम लोग काफी? हम लोग मुंह बना लेते हैं, हम लोग फादर को बोलते हो तो फादर हम लोग को पेंसिल से सिर में मारते हैं, कभी डस्टर से मार देते हैं हाथ में। मतलब मारपीट भी करते हैं? बस कभी कभी जैसे पढ़ाई के लेके उसको बैड टच करते हैं तो उसमें हम लोग हटने का ट्राई करते हैं तो वो डस्टर से हाथ में मार देते हैं, पेन से कभी सिर में मार देते हैं। वैसे हम लोग बोलते हैं तो फादर बोलते हैं कि तुम लोग ज़्यादा बोलती है, तुम लोग रेस्पेक्ट नहीं करती है टीचर का। अगर इस टाइप का टीचर हो तो हम लोग कैसे करेंगे। आप लोग शिकायत करते हैं तो उस पर कोई एक्शन नहीं? इस बार हम लोग किया, सिस्टर डायरेक्ट बोली कि हम नहीं मानते हैं, प्रूफ चाहिए, और कैमरा ही ठीक नहीं है तो प्रूफ कहाँ से मिलेगा। क्या चाहते हैं इस मामले पर आप लोग? हम लोग चाहते हैं कि ये फादर को हटाया जाए, हम लोग बस इतना ही चाहते हैं। सिस्टर को भी हटाया जाए, क्योंकि ये सिस्टर रहेगी तो हम लोग कोई बच्चा ठीक से नहीं पढ़ पाएंगे। जैसे कि हम लोग का स्कूल मैनेजमेंट की तरफ से एक गलती हो रहा है, एक गलती क्या बहुत सारा गलती हो रहा है। उन लोग टीचर को टॉर्चर कर रहे हैं, हरास कर रहे हैं, और टीचर हम लोग को डायरेक्ट बोल रहे हैं ऐसा चला तो हम लोग नहीं रहेंगे स्कूल में। और 2-3 टीचर हम लोग का निकल चुके हैं। अगर सारे टीचर ऐसे निकल जाएंगे तो हम लोग फिर कैसे करेंगे। हम लोग का 6 महीना केवल बोर्ड का बचा हुआ है, फिर सिर्फ 6 महीना है बोर्ड का। अगर बोर्ड में हम लोग का नया टीचर उन लोग ले के भी आते हैं, उन लोग को अगर उन लोग का सिलेबस उन लोग को समझने में टाइम लगेगा। हम लोग का अगर सिलेबस अगर नहीं समझ पाएंगे हम लोग तो क्या लिखेंगे बोर्ड का। 10th बोर्ड का हम लोग का मेन बोर्ड होता है वो, हम लोग उसमें सबसे ज़्यादा फंसेंगे। और ये स्कूल मैनेजमेंट का बहुत सारा जैसे रिलीजन बेस पे टॉर्चर किया जाता है, और ST/SC जैसे OBC ये सब अलग अलग। ST/SC लोग को क्रिश्चियन लोग को अलग क्लास दिया जा रहा है, क्रिश्चियनिटी का कुछ। उस टाइम हम लोग को खाली पीरियड दे दिया जा रहा है। उस टाइम हम लोग क्लास में बैठे रहते हैं, कुछ नहीं कर पाते हैं। उस टाइम हम लोग क्या करें, उस टाइम बस बैठे हुए हैं। और यही चीज़ अगर हिंदू लोग कुछ कलावा पहन के आते हैं, हाथ में जो कलावा पहनते हैं वो पहनने नहीं दिया जा रहा है, या कान का बाली ये सब नहीं पहनने दिया जा रहा है। क्या बोला जाता है, क्या बोला जाता है और क्या क्या बातें निकल के सामने आती है? जैसे कि किस टाइप से बोल रहे हैं, जैसे कि नहीं पहनना है, डायरेक्ट बोल देते हैं कि नहीं पहनना है, ये स्कूल डिसिप्लिन के खिलाफ है, ये नहीं पहनना है रिलीज। या फिर इयररिंग्स रहेगा लड़की लोग का छोटा छोटा, वो बाली उन लोग को भी नहीं पहनने दिया जाएगा। और हम लोग का जैसे ड्रेस कोड था पहले कुछ और, वो आए तुरंत चेंज करवा दिए। अब हम लोग को बोलते हैं तुरंत टॉर्चर करने लगेगी, तुरंत आप लोग को खरीदना है, बस खरीदना है, तुरंत हम लोग कहाँ से प्रोवाइड कर पाएंगे। कितने दिनों से इस तरह का व्यवहार आप लोग साथ किया जा रहा जब है? से सिस्टर आए हैं उसके 4-5 दिन के बाद से। आप लोग क्या चाहते हैं? हम लोग बस अपने टीचर को वापस चाहते हैं, जो चाहना चाहते हैं, और उनके साथ अच्छा व्यवहार चाहते हैं, और जो भी स्कूल का डिसिप्लिन है उसको सही करना चाहते हैं। उसको हम लोग के द्वारा कुछ अच्छा से सोच समझ कर रखा जाए, ताकि हम लोग भी प्रॉब्लम ना हो और डिसिप्लिन अच्छा से बना रहे। आप लोग पहले कभी शिकायत किए थे कहीं? जी नहीं, हम लोग शिकायत नहीं की। क्या आज आप लोग साथ कुछ मारपीट या गाली गलौज भी घटना किया गया है? हम लोग जैसे कि बाहर प्रोटेस्ट कर रहे थे तो उस टाइम उस सिस्टर के ही गेट से वही शायद बुलाई थी उनको, और वो 4 लोग आए हम लोग के ऊपर और चिल्लाने लगे। और हम लोग जब उनको समझाने की कोशिश की तो वो हमें ही गाली देने लगे। बाहर से आए हुए थे? जी हाँ,
बाहरी लोग थे? बाहरी लोग थे, मगर वो सिस्टर को जानते थे और सिस्टर शायद उनको भी जानती थी। अच्छा। टीचर को निकाला गया है हाँ। टॉर्चर करके। टीचर सिस्टर टॉर्चर करती है कि सर लोग को टॉर्चर कर रही है और सर लोग अपने से रिज़ाइन दे रहे हैं। अगर रिज़ाइन में लिखा जा रहा है कि हम लोग ये रीज़न से कर रहे हैं, रिज़ाइन दे रहे हैं, तो उसको बदलवा दे रही है। वो कौन बदलवा दे रही है? सिस्टर बदलवा दे रही है रीज़न को। अच्छा। ये रीज़न नहीं दे सकते हो। अच्छा। और हम लोग को वॉशरूम जाने के लिए भी एप्लीकेशन देना पड़ता है। अगर एप्लीकेशन में साइन लेंगे तभी हम लोग को वॉशरूम जाया जाएगा। अच्छा, और क्या क्या आप लोग सब प्रताड़ित किया जाता है? रिलीजन बेस पे मैटर रीजन ये है कि वो चर्च की, ये चर्च की, हिंदू है, मुस्लिम है, ये सब पूरा हो रहा है। अच्छा। सैटरडे को अलग क्लास होया जा रहा है और हिंदू लोग का मोरल साइंस और ये हो रहा है। बोला जाता लड़का लोग को कलावा नहीं हाँ, पहनने दिया जाएगा, लड़के लोग को बाली बाद नहीं में होने वाला जितना भी है वो सब नहीं पहनने दिया जा रहा है। और लाइब्रेरी कार्ड बनाया हुआ है, लेकिन लाइब्रेरी हम लोग लेके नहीं जाया जा रहा है। और जो टीचर लोग पढ़ाता था उन लोग सबको ट्यूशन से पढ़ा रहे हैं, तो सब सिस्टर जा करके पूछ रही है कि आप इतना लेट तक क्या करते हैं, क्यों पढ़ाते इतना लेट तक बच्चा लोग को? अगर बच्चा लोग ट्यूशन ही नहीं करेगा तो कहाँ से और आगे उन लोग प्रैक्टिस करेगा? प्राइवेट बात यहाँ पे सर का प्राइवेट बात है, तो स्कूल के बाहर का बात है, तो स्कूल में क्यों आ रहे हैं? आज के आप लोग साथ कुछ मारपीट की भी घटना की है कोई? मतलब आप लोगों को ये किया है क्या? नहीं, गाली दिया गया है। कौन गाली दिया आप लोगों को? पता नहीं, लेकिन सिस्टर बुलाए थे हाँ। और वो पी करके आए थे। और कितने लोग आए थे? 4 लोग थे, कार में आए हुए थे और उसमें से एक जन पिए हुए थे और वो पूरे एकदम गुस्सा से हम लोग को बोल रहे, फिर लास्ट में हम लोग को गाली वाली सब भी दे रहे थे। अच्छा। प्रिंसिपल कौन है? सिस्टर जूलियट। वही आप लोग को इस तरह का प्रताड़ित करती हैं? और हम लोग को लाइन पे, जब हम लोग आंदोलन कर रहे थे तब हम लोग को लाइन में खड़ा करवा के बोला जा रहा था कि लाइन में खड़े हो और क्लास में जाने का पूरा धमकी मिल रहा था। क्या? और टीसी देने का, अगर हम लोग साथ देंगे इधर, अगर हम लोग ये सब करेंगे तो हम लोग को टीसी दे दिया जाएगा। आप लोग को स्कूल से निकालने का धमकी भी दिया जा रहा है? धमकी दिया जा रहा है। साथ ही साथ में अगर हॉस्टल की बच्ची लोग भी हम लोग के साथ हो रही है तो उन लोग को भी धमकी दिया जा रहा है कि अगर तुम लोग हम लोग के साथ करेगी, ये सब आंदोलन सब करेगी, तो तुम लोग को भी हॉस्टल से निकाल देंगे और पेरेंट्स लोग को बुला करके तुम लोग को पूरा मतलब जितना भी टीसी वीसी सब है उस सब पूरा निकलवा देगी पूरा। और 4 क्लास मतलब पूरे 7, 8, 9, 10 को अगर एक साथ निकालेगी तो पता है कि पूरे स्कूल वैसे भी डूब जाएगा, क्योंकि हम लोग ये देश के भविष्य है। हम लोग 10th का बोर्ड लिखने जा रहे हैं। कितने? अगर हम लोग को 6 महीना है, 6 महीना के लिए टीचर बदलाया जाएगा तो टीचर दूसरा टीचर आएगा, वो हम लोग को पढ़ाएंगे कैसे? हर बार टीचर ही बदलाया जाएगा तो क्यों हम लोग कैसे पढ़ेंगे? हम लोग 6 महीना है ही। कितने दिनों से आप लोग साथ इस तरह का व्यवहार किया जा रहा था स्कूल पर? जब से वो आई है, फर्स्ट ही दिन से ऐसा हो रहा है। कब आई है वो? 1 महीना हो गया। 1-2 महीना हो चुका है। क्या नाम है उनका? इस मामले को लेकर जिला शिक्षा अधीक्षक गौतम कुमार साहू से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मामले की जानकारी मुझे कई छात्राओं के माध्यम से मिली है। मामला काफी गंभीर है। अगर शिक्षक के द्वारा इस तरह की गलत हरकत की जाती है तो इस मामले की उच्च स्तरीय जांच की जाएगी। अगर जांच में मामला सही पाया जाता है तो संबंधित शिक्षकों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। आज सुबह ही ये मामला संज्ञान में आया है और काफ़ी बच्चे समाहरणालय के बाहर प्रदर्शन टाइप का कर रहे थे। तो बच्चों से बात करने पे पता चला मामला गंभीर है और उनसे एक लिखित अभिवेदन लिया गया है और इसके आलोक में आज या कल मैं स्कूल में जाकर जांच करूंगा और जैसा भी होगा, जो भी दोषी होंगे उन पर विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। सर, एक और है कि बच्चों का ये भी आरोप है कि स्कूल के एक फादर मनकेश्वर हैं जो काफ़ी बच्चों को सर मानसिक शारीरिक प्रताड़ित करते हैं, साथ ही साथ बच्चों के साथ टच भी करते हैं और बच्चों काफ़ी परेशान रहते हैं। इस पर क्या कहेंगे सर? इस पर स्कूल जाकर पक्ष लिया जाएगा सभी का और उसके बाद अगर सत्य पाई जाती है तो नियमतः उस पर जो भी कार्रवाई होगी हम लोग करेंगे। ठीक है सर, थैंक यू। हालांकि इस मामले को लेकर स्कूल के प्रिंसिपल सिस्टर जूलियट ने पूरी तरह से इसे बेबुनियाद बताया है। उनका कहना है कि स्कूल में बच्चों के साथ किसी तरह का भेदभाव नहीं किया जाता है। अगर शिक्षक के द्वारा बच्चों के साथ अश्लील हरकत की भी जाती है तो इस मामले की जांच वो खुद करेंगी। इसके बारे में जानकारी मुझको नहीं मिला है, जिससे मनकोर के बारे में आप जो बोल रहे हैं उसकी जानकारी जब मुझको मिल जाएगा मैं उसको देख लूँगी। उसके बारे में लिखित जानकारी तो कोई चीज़ का नहीं मिला। और बच्चे जो आवाज़ कर रहे थे, हरकत कर रहे थे, उसके लिए मैं मना करते हुए गई थी उसके पास, लेकिन बच्चे मांग लिख करके दिया है। कुछ टीचर्स को नया टीचर्स चाहिए सब्जेक्ट के लिए, उसको मैं बच्चों का ये भी आरोप है कि उनको शौचालय जाने के लिए स्कूल में पहले आवेदन लिखने के लिए मजबूर किया जाता है, तब उनको परमिशन मिलता है। और ये भी है कि यहाँ पर हिंदू मुस्लिम को नहीं पढ़ना है, सिर्फ क्रिश्चियन के बच्चे पढ़ेंगे। इस तरह का बच्चे ऑन कैमरा स्टेटमेंट दिए हैं।
क्या कहेंगे इस पर? स्कूल पर काफ़ी बच्चे गंभीर लोगों को आप लोग हैं। शौचालय जाने के लिए मैंने मना किया था कि जब ब्रेक जब नहीं है तो बच्चे लोग बाहर जाता है, आम पेड़ के नीचे होते हैं। कोई बच्चे हाथ तोड़ दिया अभी LKG में, और गार्जियन हम लोग को मांग कर रहे हैं उसका क्या बोलते हैं, उसका मेडिकल जो है उसको हम लोग को पूरा करना चाहिए। उसको भी DC के पास चला गया, DC के ऑफिस में मेरे पास है बोल करके कोई आए हुए थे बीते सप्ताह, तो मैंने सावधानी बरती कि एक दो करके बच्चे बाहर ना जाएं, और इसलिए और टीचर्स को ड्यूटी भी दिया गया है कि उनकी ब्रेक के समय में बच्चे अपने टीचर्स की अगुवाई में ही रहे, इसलिए एक दो करके नहीं जाएगा। और मैंने इतना भी मना की थी कि अगर बच्चे को टॉयलेट लग रहा है तो एक साथ सबको नहीं लगेगा, 3-4 बच्चे को नहीं लगेगा, अगर लगेगा भी कोई एक बच्चे को लगेगा तो वो बच्चे को जाना चाहिए। और सब जगह पर पीयूष है और मैं खुद ही घूमती हूँ, तो फिर मेरी जानकारी से ही तो ये रहेगा, स्कूल इसलिए मैं मना की। स्कूल के ही टीचर मैडम जो मनकुवर टोपो हैं, फादर हैं, उन पर छात्राओं के द्वारा बैड टच, छेड़छाड़ का, काफ़ी अश्लील हरकतें करने का गंभीर आरोप लग रहा है। और इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? एक स्टूडेंट से नहीं, कई स्टूडेंट इसका आरोप लगा कई स्टूडेंट्स बताएं, ये मैं कैसे बताऊं कि एक विद्या का गार्जियन मुझको बता देते या फिर बच्चे खुद को मुझको जानकारी देते। आज ही हरकत होने के बाद बच्चे बता रहे तो मेरे को थोड़ा नहीं, समय दे बच्चों का दीजिए। कहना है। बच्चे का कहना है, मैं मानूंगी, अगर किए भी होंगे तो मैं उसको देखभाल करूंगी, उसको देखूंगी या फिर क्या हकीकत हुआ है तो उसको देखूंगी। लेकिन बच्चे ना, एक बच्चे भी मुझको नहीं बताए, नहीं तो पोस्को मीटिंग में तुरंत ये दे देते हैं बच्चे लोग टीचर्स को। बच्चों का कहना है कि हम लोग पहले भी इसकी शिकायत किए शायद हैं, हो सकता तो है हम पहले लोगों से शिकायत की सबूत होगी। मांगा जाता है, तो ऐसे में हम क्या सबूत देंगे हाँ, कि मुझे किस इसी के तरह लिए का मैं टच इतना किया ही बोल गया? पाऊँगी। मैं अभी फ़िलहाल में ही प्रधानाध्यापक प्रिंसिपल बने हुए हैं, तब से हम गार्जियन से धीरे धीरे मिल रहे हैं, पहचान रहे हैं, और गार्जियन का कोई शिकायत है कि 2 जन का आए उसको नाम लिख करके मैं वो बच्चों को क्या हाल में है उसको हम चेक किए हैं, तो ये अभी बात निकल के आ रहा है तो मैं देखूँगी और उसका जो कार्यवाही करना होगा, अगर सही है बच्चे लोग सच में बोल रहे हैं या फिर ऐसे कुछ हरकत होते हैं तो मैं निगरानी में सब चीज़ में देखभाल करूँगी। थैंक यू। अब एक तरफ छात्रों की पीड़ा है तो दूसरी तरफ स्कूल प्रबंधन है। सच क्या है ये तो प्रशासन को तय करना है। ब्यूरो रिपोर्ट, द भारत मित्र। अगर खबर पसंद आए तो आप QR स्कैन कर दें हमारा साथ। आपका एक छोटा आर्थिक सहयोग है हमारा बड़ा हौसला। द भारत मित्र, बुलंद भारत की बुलंद तस्वीर।